हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 55 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो रस योग भेद वगैरह हैं वो देख लिए थे। ठीक है। आत्रेय भद्र कापी ये जो अध्याय है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स थे, ठीक है, संभाषा परिषद, ठीक है, आपका बात कला कले अध्याय का संभाषा परिषद, वो सारे में आचार्य कौन कौन से थे, कौन सी चीज़ों का डिस्कशन किया गया था, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आज की क्लास में अपन जो है आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो चरक ने सिद्धि स्थान है उसके अध्याय में टोटल 11 मतलब 11 जो आपके षडवामक फलों में श्रेष्ठता में ऋषियों के मत, ठीक है, मतलब आपके ये बोला गया है कि जो चरक के सिद्धि स्थान है, ठीक है, चरक के सिद्धि स्थान है, ठीक है, उस अध्याय में चरक सिद्धि स्थान के अध्याय 11 में जो षडवामक फल है उसमें श्रेष्ठता में ऋषियों का जो मत है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो जीवमूतक है, जीवमूतक को मेनली शौनक ने मेनली बोला है कि श्रेष्ठ है। ठीक है, जीवमूतक जो है उसको, ठीक है, इसके अलावा आपका मतलब जो आपका बताया गया वो बता रहा हूँ। ठीक है, इच्छवागु को मेनली जो है वामक बोला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो यहाँ पे अपन बात करते हैं जो धमार्गव है, ठीक है, उसको गौतम ने श्रेष्ठ बोला है। ठीक है, और जो कूटज है उसको वडिस ने श्रेष्ठ बोला है। ठीक है, और आपका जो कृतवेधन है, ठीक है, उसको क्या है काप्य ने मेनली श्रेष्ठ बोला है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि आचार्यों के अनुसार कौन सा जो फलों में श्रेष्ठ होता है, ठीक है, ऋषियों के मत अनुसार। इसके अलावा खाली शौक वामक गौतम वड़िय का, ठीक है, वड़िय का खाली शौक वामक गौतम वड़िय का, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे करके भाई अब इसमें, ठीक है, खाली शौक वाम गौतम वड़िय का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करके आप याद कर सकते हो जैसे कि वड़िश जो धमार्ग है उन्होंने क्या कूटज को बताया। ठीक है, इसके अलावा जो गौतम है, ठीक है, मतलब ये सॉरी सीक्वेंस को आप ऐसे याद कर सकते हो, सीक्वेंस को आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, वड़िश जो है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो है जैसे कि सबसे पहले आपका क्या है, ठीक है, खाली शौक, ठीक है, तो खाली शौक वामक गौतम वीर्य का, खाली शौक वामक गौतम, तो यहाँ पे आपका पहले शौनक आ जाएगा, फिर उसके बाद में वामक आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर गौतम आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, वड़िश आ जाएगा, और क से आपका कृतविधन। तो ये आचार्यों का सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको याद रहेगा, ये तो सीक्वेंस तो आप भूलोगे नहीं, आचार्यों का सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, इसका ये कोड है, ठीक है, इसका ये कोड है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आचार्यों का कोड कि खाली शौक वामक गौतम वीर्य सॉरी वड़िय का, ठीक है, ये आपको कोड को याद रखना है। ठीक है, तो जीवमुतक इच्छवागु धमार्गव कूटज कृतवेधन, ये सीक्वेंस आप भूलोगे नहीं, जीवमुतक इच्छवागु धमार्गव कूटज कृतवेधन, ये सीक्वेंस भूलोगे नहीं, बस सीक्वेंस तो आपको याद रखोगे, आचार्यों का सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, कि खाली शौक वाम गौतम वड़िय का। फिर आसव की योनियों की विषय हम बात करते हैं। तो आसव की जो योनियाँ हैं वो टोटल 9 बताया गया है। ठीक है, आसव की योनियाँ कितने हैं, 9 हैं। फल, सार, मूल, पुष्प, धान्य, त्वक, कांड, पत्र और शर्करा, ये टोटल जो है 9 आपके आसव की योनियाँ बताई गई। तो फल, सार, मूल, पुष्प, धान्य, त्वक, कांड, पत्र और शर्करा, ये क्या है आपके आसव की टोटल 9 योनियाँ बताई गई हैं। फिर बात करते हैं कुल कुल पथ्य पथ्यतम आसव की संख्या कितनी है। ठीक है, तो टोटल कुल जो है पथ्यतम जो आसव है उसकी संख्या कितनी बताई गई है, 84 बताई गई है। पथ्यतम जो आसव है उनकी संख्या कितनी है, 84 है। फल आसव कितने हैं, 26 है। फल आसव की संख्या कितनी बताई गई है, 26 बताई गई है। ठीक है, जो आपका सार आसव है, सार आसव कितने हैं, सार आसव आपके 20 हैं। मूल आसव कितने हैं, तो मूल आसव आपके 11 है, 11 हैं। पुष्प आसव कितने हैं, तो पुष्प आसव आपके 10 हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं भी पासवर्ड बता देता हूँ इस नोट्स का। तो फल आसव जो है, ठीक है, कितने हैं आपके 26 हो गए। सार आसव जो है 20 हैं। ठीक है, मूल जो आसव है वो कितने हैं, 11 है। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, कैपिटल में ही लिखना है आपको। फिर उसके बाद में धान्य आसव के विषय में बात करें तो 6 है। कौन से हैं, तो सूरा हो गया, सवीरा हो गया, तुशोदक हो गया, मरेय हो गया, मेदक हो गया, ठीक है, धान्य अम्ल हो गया। ये टोटल 6 जो है आपके धान्य आसव हैं। तो सूरा, सवीरा, तुशोदक, मरेय, मेदक और आपका धान्य अम्ल, ये क्या आपके 6 धान्य आसव हैं। त्वग आसव के विषय में बात करें तो त्वग आसव की संख्या 4 बताई गई है। कौन से हैं, तो तिलवक, लोध्र, ठीक है, एलवा, इसके अलावा आपका हो गया क्रुमुक, ठीक है, यानी कि सुपारी।
ठीक है। तो ये क्या है, त्वग आसव है, टोटल चाल, तिलवक, लोद्र, एलुआ तथा क्रुमुक यानी कि सुपारी। फिर कांड आसव के विषय में बात करें तो कांड आसव की संख्या टोटल 4 बताई गई है। कौन से तो इक्षु, कांडेक्षु, इसके अलावा इच्छुवालिका तथा पुंडरक, ठीक है। तो इक्षु, कांडेक्षु, इच्छुवालिका और पुंडरक, ये टोटल 4 के आपके कांड आसव के विषय में बताए गए, तो ये आपको याद रखना है। फिर पत्र आसव के विषय में बात करें तो पत्र आसव की संख्या कितनी बताई गई है, तो 2 बताई गई है, पटोल पत्र और क्या है, ताड़क पत्र। तो पटोल आसव कितने हैं, 2 हैं, सॉरी पत्र आसव कितने हैं, 2 हैं, पटोल पत्र और ताड़क पत्र। इसके अलावा शर्करा आसव कितने हैं, तो 1 है, ठीक है, शर्करा आसव। फिर गर्भोत्पादक जो भाव हैं उनकी संख्या के विषय में बात करें तो चरक ने सर स्थान में 6 बताए, ठीक है। गर्भोत्पादक जो भाव हैं उसकी संख्या कितनी बताए हैं, चरक ने सर स्थान में 6 बताए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्य जो भाव हैं, ठीक है, इसमें से भी गर्भोत्पादक में से भी मुख्य जो भाव हैं वो कौन से हैं, तो आपका 4 जो भाव हैं वो मुख्य भाव हैं, कौन से, आत्मज, मातृज, सत्वज और पैतृज। तो आत्मज के अंतर्गत कितने भाव आते हैं, तो 22, ठीक है। पैतृज कितने हैं, तो 20, ठीक है। कश्यप ने जो पैतृज है उनको संख्या 15 बताई है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सत्वज कितने हैं, तो 18 और पितृज जो आपके कितने हैं, ठीक है, वो 10 है। तो आत्मज 22, मातृज 20, ठीक है, मातृज कितने, 20, कश्यप ने 15, सत्वज 18 और पैतृज जो है वो 10 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो पोषक भाव की संख्या कितनी बताई है, तो 2, ठीक है। यहाँ पे मुख्य जो थे वो 4 थे, पोषक कितने हैं, 2 हैं टोटल, तब क्या हो जाएंगे, गर्भोत्पादक भाव 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो पोषक भाव 2 कौन से हैं, तो 5वां जो है आपका वो रसज है और 6वां जो है वो सातमज है, ठीक है। तो रसज कितने हैं, 6 रस हैं, ठीक है, मधुरम लगा, तो 6 हो गया, ठीक है। आत्मज जो है आपके सॉरी सत्वज जो है, सातमज जो है वो 8 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब जो रसज भाव है और रसों के आधार पर ऐसे करके याद रख सकते हो, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो है आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, ठीक है। तो जो आपके जो भाव हैं उसके आधार पे जो है मतलब जो जैसे कि बल और वर्ण है, बल और वर्ण जो है रसज व सत्वज दोनों से आता है, ये आचार्य सुश्रुत का कहना है। तो रसज और सातम्यज, ठीक है, रसज और सातम्यज दोनों भाव से आपका क्या होता है, मेनली जो बल और वर्ण है वो आता है। जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने आत्मज और सातम्यज दोनों से आपका क्या है, स्वर तथा वर्ण की उत्पत्ति होती है, ये मेनली बताया है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने क्या है, आत्मज सातम्यज दोनों भाव से क्या है, स्वर तथा वर्ण की उत्पत्ति होती है, ये बताया है। चरक ने क्या है, रसज तथा सत्वज दोनों से क्या है, उत्साह की उत्पत्ति होती है, बोले हैं। तो चरक ने क्या है, मेनली रसज व सत्वज दोनों से क्या है, उत्साह की उत्पत्ति होती है, ये बोले हैं। इसी प्रकार चरक ने आत्मज तथा सत्वज दोनों से क्या है, द्वेष तथा स्मृति, ठीक है, इनकी उत्पत्ति होती है, ये बताया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आचार्यों के अनुसार याद रखना पड़ेगा क्या क्या बोला गया है, ठीक है। ये भी थोड़ा याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आगे बढ़ते हैं तो यंत्र के भेद के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने यंत्र की टोटल संख्या कितनी बताई है, 6 बताई है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यंत्र के भेद कितने हैं, 6 हैं, ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो यंत्र के गुण दोष के विषय में बात करते हैं। तो यंत्र के गुण कितने हैं, गुण व दोष कर्म कितने हैं, ठीक है। तो गुण टोटल 6 हैं, ठीक है। दोष कितने हैं, 12 हैं और कर्म कितने हैं, 24 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 16, 12, 24, ठीक है, ऐसा करके गुण दोष कर्म 6, 12, 24, ठीक है। इसको ऐसे एक दूसरे से करते रहो ना, 6 कम 6 12 6 18, सॉरी इसमें आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम में आ जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 सबसे कम, गुण, दोष 12, कर्म 24, ठीक है। फिर उसके बाद में शस्त्र की संख्या के विषय में बात करते हैं। तो सुश्रुत ने 20 बताए हैं, ठीक है। सुश्रुत सूत्र में टोटल सुश्रुत सूत्र 8 अध्याय में मिले जो है, जो आपके शस्त्र की संख्या 20 बताया गया है और वांग भट्ट के अनुसार 26 बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये रेफरेंस है इसका। सुश्रुत ने 20 बताए हैं शस्त्रों की संख्या और वांग भट्ट ने 26 बताए हैं। फिर शस्त्र के गुण दोष कर्म के विषय में बात करें तो 6, 8, 8, ठीक है। गुण कितने, 6, दोष कितने, 8 और कर्म कितने, 8, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देन बात करते हैं कर्ण जो आपका पाली है उसके रोग के विषय में। तो आचार्य सुश्रुत ने मेनली जो है कर्णपाली के जो रोग हैं वो टोटल उनकी संख्या 5 बताई है। कौन से हैं वो, तो 5 आपका परिपोट हो गया, ठीक है, उत्पात हो गया, उन्मंत हो गया, परिलेही हो गया, दुखवर्धन हो गया। ये टोटल 5 जो है आपके कर्णपाली के रोग हैं। क्या क्या, परिपोट, उत्पात, उन्मंत, परिलेही और दुखवर्धन।
परिपोट जो होता है वो मेनली वात दोष प्रधान होता है, तो परिपोट मेनली क्या होता है आपका, वात दोष प्रधान होता है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्पात जो होता है वो क्या है, रक्त तथा पित्त दोष प्रधान होता है, तो उत्पात जो होता है वो मेनली क्या है, रक्त तथा पित्त दोष प्रधान होता है। उन्मंथ जो होता है वो मेनली वात तथा कफ दोष प्रधान होता है, तो उन्मंथ जो होता है वो मेनली वात तथा कफ दोष प्रधान होता है। परिलेही जो होता है वो कफ तथा रक्त दोष प्रधान होता है, ठीक है, क्रीमी मेनली होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दुखवर्धन जो होता है वो सन्निपातिक होता है, ठीक है। तो ये आपको पहले तो नाम याद रखना है, कर्ण जो पाली है उसके रोग, परिपोट, उत्पात, उन्मंथ, परिलेही, दुखवर्धन। परिपोट, उत्पात, उन्मंथ, परिलेही, दुखवर्धन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो कर्णपाली के उपद्रव के विषय में बात करते हैं। तो कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं, तो कर्णपाली के उपद्रव की संख्या 10 बताई गई है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में टोटल जो है कर्णपाली के जो उपद्रव हैं उनकी संख्या 10 बताई है। कौन से हैं, तो उत्पाट, उत्पुटक, इसके अलावा श्याव, कंडुला, ठीक है, इसके अलावा अवमंथ, सकंडु, ठीक है, ग्रंथि, जम्बूला, स्त्रावी और दहवान, ये टोटल 10 जो है आपके कर्णपाली के उपद्रव बताए हैं, किसने, आचार्य सुश्रुत ने। फिर कर्ण संधान की विधियों के विषय में बात करें, तो कर्ण संधान जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो विधियाँ हैं, ठीक है, उसके विषय में अपन बात करें, टोटल 15 बताई हैं कर्ण संधान की विधि आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कर्ण संधान की विधि का वर्णन जो है 16 अध्याय में किया गया है, तो उससे कम 15 बताया है, ठीक है। फिर शल्य के प्रकार के विषय में बात करते हैं। शल्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और आगंतुज, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, ये सबको ही पता है। शल्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और आगंतुज। फिर शल्य की गति के विषय बात करते हैं, तो टोटल 5 बताई गई है। कौन सा, तो ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, इसके अलावा अवर्चिन, ठीक है, और रजु, ठीक है। ये आपका मेनली सुश्रुत के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार और आपके अष्टांग संग्रह के अनुसार, ठीक है। टोटल जो है आपके, मतलब ये तो आपके सुश्रुत के अनुसार हो गया, ठीक है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के अनुसार 3 बताया गया। तो कौन से हैं, ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, आवर्ची और रजु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शल्य की गति टोटल 5 बताई है आचार्य सुश्रुत ने, ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, आवर्ची और रजु, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, अनवबद्ध शल्य निर्हरण के उपाय। अनवबद्ध जो शल्य है, ठीक है, उसके निर्हरण के बाहर निकालने के जो उपाय हैं, उसके कितने उपाय बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो टोटल 15 उपाय बताए हैं। कितने उपाय बताए हैं, अनवबद्ध जो शल्य है उसके निर्हरण के आचार्य सुश्रुत ने 15 बताए हैं। बहुत सारी चीज़ें 15 अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे, अभी आप लोगों ने ऊपर में ही देखा, ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, क्या, कर्ण संधान विधि 15 बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या है, शल्य निर्हरण के उपाय अनवबद्ध टोटल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कौन से हैं, तो स्वभाव से हो गया, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, निर्धापन, प्रमर्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, ठीक है, प्रवाहन, वमन, विरेचन, अचूषण, अयस्कांत, हर्ष। अब इसको कैसे करके याद करोगे वो अपन बात करते हैं। तो स्टार्टिंग के तो पहले आपको याद रखना है स्वभाव से, स्वभाव हो गया, फिर पाचन, भेदन, दाड़न, पीड़न, ठीक है, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, ये 4 याद रखना, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न। फिर उसके अंदर निर्धापन, प्रमर्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, ठीक है, या फिर निर्धापन, प्रमर्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, ठीक है। ये टोटल को एक साथ याद रखना, ठीक है। निर्धापन, फिर पीपी वाले, प्रमर्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, प्रमर्जन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद में वह वाले हैं, तो वमन, विरेचन, ठीक है, वमन, विरेचन। फिर उसके बाद में अचूषण, अयस्कांत, हर्ष, ठीक है, अचूषण, अयस्कांत, हर्ष, अचूषण, अयस्कांत, हर्ष, ठीक है। 3-4 बार, जैसे कि आप मोबाइल नंबर को याद करते हो, ऐसा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो मोबाइल नंबर को जिस हिसाब से याद करते हो 9399 ऐसे करके, ठीक है, वैसे टाइप से आपको इसको याद करना पड़ेगा, तब जा करके याद होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं शल्य जो सर्वशल्य निर्हरण के जो उपाय हैं वो आचार्य सुश्रुत ने 2 बताए हैं, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। प्रतिलोम विधि जो है आवर्चनी विधि है, और अनुलोम विधि जो है वो क्या है आपका पराचिनी विधि है, ठीक है, मतलब प्राचीन विधि है, ठीक है। तो ये आपको बताया आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है इसके आगे का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।